स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अपनी नई पार्टी बनाने का भी लगभग ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बीच चर्चा उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को लेकर अच्छी खासी हो रही है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को बड़ा झटका दे। जी हां, आप भी सोच रहे कि आखिर सपा कैसे। चर्चा इस बात की थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया जाए, लेकिन जैसा कि हाल ही में ऐलान हुआ, बदायूं सीट से इस बार चाचा शिवपाल को चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि उससे पहले धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान हुआ था। और राज्यसभा ना भेजे जाने की वजह से भी स्वामी प्रसाद मौर्य काफी नाराज बताए जा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपने और अपनी बेटी और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी का ऐलान किया है, ऐसा खबरों का कहना है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी अगर कार्यप्रणाली को देखें तो वो लगातार चेहरे बदलते ही हैं। और बदायूं सीट कह सकते हैं कि बड़े मुश्किल हालात में भारतीय जनता पार्टी ने छीनी थी एक तरीके से सपा से, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अहम रोल था और मोदी लहर का भी अहम रोल था। संघमित्रा मौर्य चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन इस बार उनके टिकट कटने के आसार थे। कहा यह जा रहा है कि वहां से इस बार किसी बड़े चेहरे को उतार के भाजपा उस सीट को सेफ रखना चाहती है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पहले भी संघमित्रा मौर्य ने पाला बदला है। पहले वह मायावती के साथ थी। मायावती ने उनको मैनपुरी सीट से साल 2014 में चुनावी मैदान में उतारा था नेताजी के खिलाफ। जीत भले ही नहीं पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पिता और मायावती का साथ दिया था। फिर साल 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़ भाजपा का हिस्सा बने तो संघमित्रा मौर्य भी अपने पिता के साथ हो ली और उनके बेटे भी उत्कृष्ट भी साथ आ गए। लेकिन बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को आगे बढ़ाने का काम किया। साल 2019 में चुनावी टिकट दिया। अब वहां से जीत गई, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ी तो संघमित्रा मौर्य ने भाजपा नहीं छोड़ी, क्योंकि वह राजनीतिक लालसाओं में फंस गई थी, ऐसा खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का मानना था। लेकिन अगर अब की बार भाजपा से टिकट कटा तो हो सकता है कि वे अपने पिता के साथ हो लें और ऐसे में पिता के साथ ही आगे बढ़ चढ़कर किसी बड़ी सीट से पिता की ही पार्टी के दम से आगे बढ़ना चाहें। क्योंकि बार बार पार्टी और पाला बदल रहे हैं, टिकट भी कट रही है, कभी टिकट मिल रही है, किसी ऐसी सीट से टिकट मिल जाती है जहां से चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कई ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश में जो सपा का गढ़ है, बसपा का गढ़ है, भाजपा का गढ़ है, तो वहां पर ऐसे में अलग अलग चेहरों को दांव लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मायावती, अखिलेश और भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अगर संघमित्रा मौर्य भी भाजपा से इस्तीफा दे देती हैं और वह अपने पिता के साथ आरएसएसपी पार्टी में शामिल हो जाती है, जो उनकी नई पार्टी है, तो ये बड़ा फैसला उनका होगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, आसार नहीं लग रहे हैं। संघमित्रा मौर्य को उम्मीद है कि इस बार भाजपा उनको टिकट देगी, लेकिन ऐसी स्थिति है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयानों की वजह से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के सामने भी कई मुसीबतें हैं और उनका भी टिकट कटने के आसार हैं। अब देखते हैं कि पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नई पार्टी में शामिल होती हैं या फिर वह भाजपा का ही हिस्सा रहना चाहेंगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।